अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
एक समय की बात है, जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण जैसे दिखने लगे। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधे जैसी दिखाई पड़ने लगी, उसकी बहन गोपी को। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तब खुल गया। इस प्रकार ध्यान और दीदार का पाठ खुला। धीरे धीरे वहाँ आने वाले कई लोग ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकलती पवित्रता की बात बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में सभी को जाना है, तो तुमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या न थी, लेकिन जो गृहस्थी थे और जिनके पति व्यापार अर्थ विदेशों में गए थे, वे आवे तो घरों में पति पत्नी के पवित्रता के कारण झगड़े होने लगे। सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरण
शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो। मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। जहाँ कुछ और इच्छा नहीं, सब कुछ मिल गया है। मुझ आत्मा को भरपूरता का गहरा अनुभव हो रहा है। आत्मा से पाप कर्मों का बोझा उतर गया है। शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों से बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर से हर बोझ को नष्ट कर दिया है। और मुझ आत्मा को एकदम हल्का, संपूर्ण पवित्र, बेदाग डायमंड की तरह मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूँ
कितना चमकीला स्वरूप हो गया है मेरा। मैं आत्मा बाबा के समीप बहुत सुकून का अनुभव कर रही हूँ। जी करता है बस बाबा के समीप ही बैठे रहूं, खोई रहूं उसकी याद में।
हम सब आत्माएं ओम की ध्वनि करते हुए हम सब आत्माएं ओम की आत्मा की स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ओम माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम माना सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ओम माना पवित्रता की स्वरूप में मैं आत्मा हूँ। आत्मा ओम की ध्वनि से खुद को पहचानती है। आत्मा ओम की ध्वनि करते करते परम आत्मा परम पिता परम सतगुरु परम शिक्षक मेरे पिता परमात्मा को पहचान रही है। मैं आत्मा ओम की स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा ओम शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। ओम का धुन जो है चारों ही ओर फैलती जा रही है। सारी दुनिया की आत्माओं को ओम की पहचान देती जा रही हूँ। सभी अपना हाथ ऐसा करें, वरदानी हाथ की तरफ
सभी को वरदान से भरपूर करते जाएं। सभी आत्माएं हमारे सामने आती जा रही है। मैं आत्मा परमात्मा से शक्तियां लेकर सभी की ओर देती जा रही हूँ। ओम ओम ओम। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते
प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं चैतन्य आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं अनेक बार शरीर लिया है, अनेक बार शरीर छोड़ा है। मेरा वास्तविक घर जो है परम धाम है। परम धाम मेरा घर है। अब मुझे वापिस उस घर में लौटना है। मैं आत्मा इस शरीर निकल कर, मैं आत्मा इस शरीर से निकल कर अपने मन बुद्धि से परम धाम जा
रही हूँ। परमात्मा प्यार, परम पिता परम आत्मा के सन्मुख आ गई हूँ। हम सब महसूस कर रहे हैं, हम सब बाबा के पास परम धाम में पहुँच गए हैं। ज्ञान के सागर, दया के सागर है, सर्वशक्तिवान है। मेरे पिता में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मेरे शिव पिता परम आत्मा सर्व शक्तियों के सागर है। मैं हमारे मन में ये सब बोलती जाऊं। जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप भी मन में इमर्स करें। जैसे लेजर किरणों की तरह ये शक्तियाँ मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही है। महसूस हो रहा है, किरणों की महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा के ऊपर किरणों की वर्षा हो रही है। मैं आत्मा शिव पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ। संपूर्ण हो रही हूँ, संपन्न हो रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। वो
जग को पालना देने वाली मातेश्वरी जगदम्बा, धरती सा धीरज है तुझ में ओ मेरी माँ। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तो मीलों से स्नेह का नूर, छलकाती तू धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ। धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी न्यारी माँ जगदम्बा।
अभी जिसका जो अभी टाइम चल रहा है इसको संगम कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया का अथवा हमारी गोल्डन एज के आरंभ का अभी ये फाउंडेशन अथवा कलम कहो, सैपलिंग कहो, वो लग रहा है और उधर ये डिस्ट्रक्शन की तैयारियां हो रही हैं। इसको कहेंगे कॉन्फ्लुएंस टाइम। तो ये बात परमात्मा बैठ करके समझाते हैं कि इसी अपने आने का टाइम भी मैं समझाता हूँ। मेरे आने का टाइम कौन सा है वो भी मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आकर के समझा। तो देखो नई बात है नहीं, तुम समझ बैठे हो कि सतयुग में आएगा, त्रेता में आया, द्वापर में आया, ये आता ही आता है युग युग में। पर तो नहीं, मैं कोई भी युग में नहीं आता हूँ, आता ही संगम पर, क्योंकि मेरा काम ही अभी होगा ना। मेरा काम सतयुग में है ही नहीं, क्यों आऊंगा? वहां तो बैठे हैं, वो तो है ही सुख शांति। उधर क्या है, मैं आता ही हूँ अधर्म टाइम पर। अधर्म का भी जब एंड हो ना, अधर्म शुरू हो तभी आऊं, तो फिर क्या है, अधर्म के बीच में भी नहीं आ सकता हूँ। अधर्म की जब एंड हो तो एंड होने तभी आकर के अधर्म नाश करूं, तो इसीलिए मैं आता ही उसी टाइम पर। तो ये सभी चीजें समझने की हैं, और अपना भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना वो भी समझने की है कि यहाँ जो कहते हैं 4 वर्ण कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी अपने भारतवासियों के भी जो वर्ण है ना, ये 4 जो वर्ण कहे हैं, वास्तव कर करके उसको भी कहेंगे 5 वर्ण। कौन से? सतयुग में देवता, पीछे त्रेता में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण ये संगम में जो है ना, तो संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मातन से ये मुख वंशावली जो बैठ करके नॉलेज सुनाते हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर। पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्हों से सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है। अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे हैं नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ब्राह्मण फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे। ब्राह्मण सो देवता, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से फिर हम देवता जाकर के बनते हैं। शांति। और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 18/1/86 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष की तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन है सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं, क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने, उसमें निमित्त बने
और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को न देख नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सभी विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जो जैसे भी हैं, पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। तो दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप की दुनिया की दिमागी पसंद नहीं, लेकिन दिल वाले पसंद है। बाबा का कहने का भाव है कि बाबा को जो सच्ची दिल से सच्चाई पे चलने वाले बच्चे हैं, तो दिल वाले बच्चे पसंद हैं। भले दुनिया की नज़रों में वो दिमाग वाले न हो और सचमुच भी दिमागी न हो, परंतु बाबा को ऐसे सच्ची दिल वाले बच्चे जो होते हैं वो पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज को जान लेते हो। इसलिए बाप दादा पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। अच्छा, अब क्या सुनेंगे? मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में, अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण: जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। स्लोगन है संतुष्टता की
सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, ओम शांति।